सबसे पहले तो दर्शक गणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है उसको देखते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहला डेफिनेशन कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसका हर एक टर्म जीरो हो तो वो क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। तो यही जीरो पॉलिनोमियल है। एक और डेफिनेशन इसका है कि अगर मान लेते कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हम लोग एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। अब एक पॉलिनोमियल हम लोग लिखे और अगर यहां पे हर एक के बगल में जीरो डाल दे तो देखिए, तो फिर प्रत्येक टर्म क्या बन गया, जीरो बन गया। ये आया, फिर फाइनली जीरो ही आ गया, जीरो पॉलिनोमियल। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल का हर एक टर्म का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट आप लोगों को पता होगा, तो हर एक टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो, जीरो हो, तो वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो ये जीरो पॉलिनोमियल का दो डेफिनेशन हम लोग देखे। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो जीरो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो अनडिफाइंड क्यों होता है। ये जो होता है जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड क्यों होता है। अनडिफाइंड को हम लोग इस तरह सिंबल से डिनोट करते हैं, 8 जो है हॉरिजॉन्टल 8। अब देखते हैं इसका डिग्री अनडिफाइंड क्यों होता है। तो देखिए, तो ये आपका जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, तो जीरो यहाँ पे हम लोग x इसका पावर 1 करोड़ और सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे। हम लोग एक्चुअली जितना भी पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल लिए सब मोनोमियल लिए, एक ही टर्म वाला लिए। आप एक से ज़्यादा टर्म लेके भी समझ सकते हो उसको। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल को किस तरह से लिखा जा सकता है। हम लोग आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो ये जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 लाख, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 करोड़। अगर एक पॉलिनोमियल और भी लिख दे 0xy, और इसका डिग्री हम लोग जानते हैं 1 और 1 क्या हो गया 2, इसका डिग्री 2। अब देखिए, एक जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग लिखे और बहुत तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो x का पावर कुछ भी ले ले, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है। जब वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है मतलब इसका डिग्री फिक्स नहीं है। जब इसका डिग्री फिक्स नहीं मतलब डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो अनडिफाइंड होता है। मतलब वेरिएबल का पावर आप कुछ भी ले ले, वो फाइनली अगर कोएफिशिएंट जीरो है तो वो जीरो ही आएगा। इसका मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो अनडिफाइंड होता है। मतलब वेरिएबल में कुछ भी पावर ले ली वो जीरो आएगा। अब जो इससे दूसरा क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है, दूसरा फैक्ट डिस्कस करना है कि जीरो पॉलिनोमियल को जो ग्राफ अगर आपको बोला जाए कि जीरो पॉलिनोमियल ग्राफ बनाइए, तो आपको एक्स एक्सिस बना देना होगा। अब ये एक्स एक्सिस क्यों बना देना होगा आपको, अब ये आपको हम बताते हैं एक्स एक्सिस क्यों बना देना होगा। हम मान के चलते हैं कि आपको ग्राफ का हल्का फुल्का नॉलेज होगा। एक हम लोग सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला, x माइनस 2 = 0 ले लेते हैं। आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको इक्वेट कीजिएगा 0 से, और का वैल्यू निकालिएगा 2। फिर आप एक कार्टेशियन प्लेन लीजिएगा और x में 2 को मार्क कीजिएगा, और मार्क करने के बाद यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये x = 2। मतलब जब आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया तो आप उस इक्वेशन को 0 से इक्वेट किए और उसके बाद क्या किया, आप x का वैल्यू निकाले। मतलब x का वैल्यू पे आप डिपेंड कर रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब अगर जीरो पॉलिनोमियल के x का वैल्यू आप कुछ भी रख दें, यहाँ पे 1 रख दे, चाहे 1 लाख रख दे, चाहे 1 करोड़ रख दे, चाहे 10,000 रख दे, चाहे -25 रख दे, चाहे -2.5 रख दे, यहाँ पे x का पावर कुछ भी, x का वैल्यू कुछ भी रख दे, फाइनली तो बगल में जीरो है, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल तो कोएफिशिएंट से पहचाना जाता है जीरो। अब यहाँ x का वैल्यू आप कुछ भी रख दे, मतलब x का वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, फाइनली ये जीरो आएगा। मतलब ये x का वैल्यू से इंडिपेंडेंट है जीरो पॉलिनोमियल। मतलब x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो x का वैल्यू कुछ भी कहाँ आएगा, x एक्सिस में x का कितना वैल्यू होता है, जितना भी वैल्यू होता है सब x एक्सिस में आ जाएगा। चाहे वो आप यहाँ जीरो लेते तो 1 2 3 लेके यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, इनफाइनाइट तक आ जाएगा। 2.5 लीजिए, -1.5 लीजिए, तो मतलब x का हर एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। मतलब x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, x से इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम लोग x एक्सिस के द्वारा जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ को दिखाते हैं। अब हम लोग देखते हैं होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या होता है। होमोजीनियस पॉलिनोमियल होता क्या,
अगर कोई भी हम लोग एक पोलिनोमियल लिखते हैं, जैसे कि x का पावर 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद जेड क्यूब p, तो ये एक पोलिनोमियल है, आप लोगों को पता होगा। और आप देखिए इसका हम लोग बोले कि अगर मान लेते हैं इसका हम लोग एक्सपोनेंट, इसका पावर, इस टर्म का पावर क्या है 4, इस टर्म का पावर क्या है 2, वेरिएबल पे जो पावर रहता है उसको ऐड कर देते हैं, ये 4, यहाँ पे वेरिएबल पे जो पावर उसको ऐड करेंगे 4। तो देखिए तो यहाँ पे प्रत्येक जो टर्म है उसका पावर सेम आ गया। तो होमोजेनियस पोलिनोमियल अगर एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका हर एक टर्म का पावर क्या आ जाए, यो सेम आ जाए। देखिए यहाँ पे लोग डिग्री यूज कर देते हैं, क्योंकि डिग्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। और जब हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल होता है तो होमोजेनियस पोलिनोमियल सभी हर एक का तो सेम आ रहा है, हर एक का पावर सेम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग डिग्री बोल देते हैं। तो होमोजेनियस पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हुआ कि अगर कोई भी पोलिनोमियल जिसका क्या आ जाए डिग्री, हर एक टर्म का डिग्री जो हो सेम आ जाए, वही हम लोग का क्या होता है होमोजेनियस पोलिनोमियल। तो ये आपका होमोजेनियस पोलिनोमियल हो गया। पर अगर हम लोग यहाँ पे लिखते एक्स क्यूब प्लस 1 और बोले कि ये होमोजेनियस पोलिनोमियल है, तो ये होमोजेनियस पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस टर्म का जो पावर है ये क्या है 3, और यहाँ पे पावर मतलब यहाँ पे देखना किसका पावर, वेरिएबल का पावर। यहाँ पे देखिए वेरिएबल पावर क्या है 0, तो यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों का तो मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों का पावर मैच नहीं कर रहा है, और हर एक टर्म का पावर सेम आना चाहिए तो होगा होमोजेनियस, मतलब ये होमोजेनियस नहीं है। ये क्या है आपका हिटेरोजीनियस, ये आपका हिटेरोजीनियस पोलिनोमियल हो गया। तो ये हम लोग देखें होमोजेनियस पोलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।